क्या मार्क ऑफ द बीस्ट दिखने में ऐसा होगा या फिर ऐसा या फिर ये? रेवलेशन के चैप्टर 13 में लिखा है कि एंटी क्राइस्ट बहुत सारे लोगों के दाहिने हाथ पर या उनके माथे पर एक छाप करेगा, क्या छोटे क्या बड़े सबके ऊपर। और जो भी ये छाप नहीं लेता है वो ना तो कुछ खरीद सकता है और ना ही कुछ बेच सकता है। केवल उन लोगों को ही खरीदने और बेचने का अधिकार है जिनके पास उस पशु की छाप होती है। टाइम के चलते आज के विश्वासियों ने इस मार्क ऑफ द बीस्ट को अलग अलग चीजों के साथ जोड़कर देखा है। पहले लोगों ने कहा था कि मार्क ऑफ द बीस्ट लोगों के माथे पर कोई काले रंग के जैसा एक निशान होगा जिसे लोग देख सकेंगे। फिर लोगों ने कहना शुरू किया कि ये एक कंप्यूटर की चिप होगी जो लोगों के हाथों के अंदर डाली जाएगी, जिससे ये चीजों को खरीदेंगे और बेचेंगे। फिर लोग बार कोड को पशु की छाप बताने लगे। फिर लास्ट में आते आते लोगों ने कोरोना में लगने वाली वैक्सीन को ही मार्क ऑफ द बीस्ट बताने लगे। ऐसे कई नई नई थ्योरी आई और लोग अलग अलग कयास लगाने लग गए। लेकिन इसका असली सच क्या है? क्या है मार्क ऑफ द बीस्ट? ये छाप को क्या हम देख सकेंगे? क्या मार्क ऑफ द बीस्ट एक टैटू की तरह होगा? इन सब के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पहली सदी के लोगों ने इसे कैसे समझा। तो रेवलेशन की ये बुक यूहन्ना ने उस समय लिखी जब वो पतमुस टापू पर कैद में था। तो हम जानते हैं कि वो यहाँ पर परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही देने के कारण कैद में डाला गया, क्योंकि इस समय रोमी साम्राज्य मसीहों पर बहुत अत्याचार कर रहा था। इसलिए रेवलेशन की बुक रोमी सताव के दौरान मसीहों के लिए उम्मीद का एक संदेश था। इस भयानक सताव में उनके साथ क्या हो रहा था और आगे क्या होगा और कैसे परमेश्वर उसके दुश्मनों से अपने लोगों का बदला लेगा, ये सब कुछ इस किताब में लिखा हुआ है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य आसिया माइनर की सातों कलीसियाओं को लिखी गई एक प्रोफेसी थी और उस समय की ये सातों कलीसिया इस किताब के अर्थों को अच्छे से समझती थी। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ये नहीं माना होगा कि पशु की छाप कोई कंप्यूटर चिप या फिर बारकोड या वैक्सीन जैसी दिखने वाली कोई चीज होगी जो लोगों के हाथों में डाली जाएगी। और दूसरा है टेकिंग रेवलेशन लिटरली। सबसे बड़ी गलती जो आज के विश्वासी करते हैं वो ये है कि वो रेवलेशन की बुक में पशु की छाप को शाब्दिक समझ लेते हैं और इसे दिखने वाले एक निशान या चिप के बारे में सोचने लगते हैं, जो कि सबसे बड़ा धोखा है। रेवलेशन की बुक को एपोक्लिप्टिक कहा जाता है, जिसका मतलब होता है किसी छिपी हुई चीज का खुलासा करना। जो इस किताब में ज्यादातर बातें संकेतों में लिखी गई हैं, जैसे कि लाल अजगर, विपत्ति के 7 कटोरे, बहुत सारे पानी पर बैठी हुई एक स्त्री, ये सारी चीजें संकेतों में है। और इसलिए पशु की छाप भी संकेत में है, ना कि हाथों पर या माथे पर दिखने वाली कोई कंप्यूटर चिप। मान लो आपके हाथ में एक किताब है जिसमें ब्लू डोंकी और एक रेड एलिफेंट है, जिसमें वो एक दूसरे से लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप एक अमेरिकन नहीं हो तो ये दो एनिमल्स जो हैं सिर्फ आपको एक कहानी लगेंगे, लेकिन अगर आप एक अमेरिकन हो तो आप तुरंत समझ जाओगे कि इन दोनों एनिमल्स को अमेरिका की 2 पॉलिटिकल पार्टियों का संकेत है। ठीक इसी तरह परमेश्वर ने भी रेवलेशन देते समय संकेतों का यूज किया है जिन्हें पहली सदी के लोग आसानी से समझ सकते थे। और लास्ट है व्हाट एग्जैक्टली इज द मार्क ऑफ द बीस्ट। तो फाइनली मार्क ऑफ द बीस्ट का लोगों के हाथों पर लगने का मतलब है उस एंटी क्राइस्ट की आज्ञा को मानना, और मार्क ऑफ द बीस्ट का लोगों के माथे पर लगने का मतलब है उस एंटी क्राइस्ट का सम्मान करना। यही है इसका असली मतलब। ठीक इसी तरह आप ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर परमेश्वर की छाप को देख सकते हो। लिखा है 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना और 7वें दिन यहोवा के लिए पर्व मानना। फिर ये तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक छाप होगी और तुम्हारी आंखों के सामने यानी माथे पर स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरे, जिससे यहोवा की व्यवस्था तुम्हारे मुंह पर रहे, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपने बलवंत हाथों से मिस्र से निकाला है। इसी तरह डेटरोनोमी में भी लिखा हुआ है, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठते, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर
निशानी करके बांधना और ये तेरी आंखों के बीच यानी माथे पर टीके का काम दे। तो आप देख सकते हो कि इन सभी वचनों में परमेश्वर की छाप को उसके लोगों के हाथों और उनके माथों पर की जाती है। इसे आज्ञा को मानने के साथ जोड़ा गया है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों पे ले लेते हैं। ठीक वैसे ही रेवलेशन की बुक में पशु की छाप जिन लोगों के माथे और हाथों पर होगी, उसका मतलब है कि वो एंटी क्राइस्ट की बातों को मानेंगे और उसका सम्मान करेंगे। यही है इसका असली मतलब। इसलिए इसे कंप्यूटर चिप के साथ जोड़कर देखना एक भ्रम और धोखा है। इसके अलावा ये पशु कौन है, ये कब आया और अभी भी है, और ये वचन कैसे पूरा हुआ और उसका अंक 666 उसका मतलब क्या है, इन सब के बारे में मैं किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, वो भी पूरी डिटेल और हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ। वैसे आज के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर बात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। कैच यू लेटर।